हेलो दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता संध्या सुंदरी का पठन करेंगे। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ। उनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुआ था। वे छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। कविता संध्या सुंदरी। दिवाशा व शांत का था समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्य शब्द में दिवाशा व शान का अर्थ है दिवस की समाप्ति। उसी प्रकार मेघमय का अर्थ है बादलों से युक्त। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संध्याकालीन वातावरण का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि दिवस के अंत का अर्थात संध्या का समय था और बादलों से भरे हुए आकाश से वह संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही थी। यहाँ पर उपमा मानवीकरण के माध्यम से वर्णन किया गया है। उसके बाद वाली पंक्ति देखेंगे। तिमिरा अंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर दोनों हैं उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। यहाँ पर तिमिरांचल का अर्थ है अंधेरे का आवरण, अधर का अर्थ है होंठ और आभास का अर्थ है संकेत, अभिषेक का अर्थ है स्वागत। इस पंक्ति का अर्थ है उस संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी आंचल में चलता का कहीं भी नाम नहीं है, अर्थात उसकी अंचल अपनी स्थिरता के कारण भयानक बना हुआ है। यद्यपि उनके दोनों होंठ मधुर हैं किंतु थोड़े से गंभीर भी हैं, क्योंकि उनमें हास विलास अर्थात प्रसन्नता नहीं है। उसके घुंघराले काले काले बाल से गूथा हुआ केवल एक तारा हंस रहा है, जो हृदय राज्य की रानी संध्या सुंदरी का अभिषेक करता हुआ सा जान पड़ता है। भाव यह है कि संध्या का समय है, चारों ओर अंधकार और गंभीरता छाई हुई है। उसका गंभीर वातावरण में केवल एक तारा ही चमक रहा है। अर्थात यहाँ कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संध्या का जो समय है कितना शांत वातावरण है और वहाँ पर कैसे गंभीरता छाई हुई है, और एक तारा के माध्यम से कैसे वो वर्णन कर रहे हैं कि केवल एक तारा ही है जो चमक रहा है और चारों ओर अंधकार और गंभीरता छाई है। तो ये संध्या का वातावरण के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें संध्या सुंदरी, यहाँ पर संध्या को एक नारी के रूप में स्थापित किया गया है। आगे वाली पंक्ति देखेंगे। आलसता की सी लता, आलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, छासी अंबर पथ से चली। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान है किंतु कोमलता की कली सी भी लगती है। वह अपनी खामोशी रूपी सखी के कंधे पर मोह डालकर छाया की तरह आकाश मार्ग से चली। यहाँ पर सखी का कौन बताया गया है, ना नीरवता। यहाँ उसकी कौन सखी है, ना नीरवता। नीरवता के कंधे पर डाल बाह, छासी अंबर पथ से चली। यहाँ पर छासी अर्थ है छाया जैसी, अंबर अर्थ है गगन, नीरवता का अर्थ क्या है ना, चुप्पी। तो उसके बाद वाला पंक्ति हम देखेंगे। नहीं बसती उससे हाथों में, नहीं बसती यहाँ होगा उसके हाथों में कोई बीड़ा,
नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। सौंदर्य गर्भी सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। उताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। खिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? न संध्या की नीरवता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती और ना कोई प्रेम गीत का आलाप होता है। उसके नुपुरों में भी रुंझुन का शब्द नहीं है, सिर्फ मौन रूप से एक शब्द चुप चुप सब कहीं बज रहा है। आकाश में, जगती तल में, शांत सरोवर में, सोती हुई पवित्र कमलिनी समूह में, अपने सौंदर्य का अभिमान करने वाली नदी के अति विशाल हृदय में, अटल और अंचल धीर वीर तथा गंभीर पर्वत की चोटी पर, ऊंची लहरों के आघात से युक्त प्रलयकालीन घन को सी गर्जन करने वाली प्रबल सागर में, पृथ्वी में हवा और आग अर्थात पांचों तत्वों में सिर्फ यह शब्द चुप चुप सब कहीं गूंज रहा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह कवि कैसे संध्याकालीन निस्तब्धता का वर्णन करते हुए पांचों तत्वों को समाहित किया है, यह हम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे नुपुर। नुपुर का अर्थ है घुंघरू। जगती तल में अर्थ है पृथ्वी पर। अमल का अर्थ है स्वच्छ या पवित्र। उताल अर्थ ऊंची। खिति अर्थ मिट्टी। सिति खौ में ख्यो जो है स होगा, सिति। सिति अर्थ मिट्टी। कमनीय अर्थ है कामना करने योग्य या कोमल। विहा का अर्थ है एक शास्त्रीय राग। तो उसके बाद वाला पंक्ति हम देखेंगे, उसमें क्या कहा है कवि ने? मदिरा की वह नदी विहाती, मदिरा की वह नदी विहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति का वह अगणित मीठे स्वप्न, अर्धरात्रि के निश्चलता में हो जाती जब लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग विराह कूल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं जो संध्या सुंदरी के बारे में, संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई अर्थात सबको चेतना शून्य बनाती। कवि कहते हैं कि संध्या सुंदरी जो आती है सब कुछ चेतना शून्य बना देती है। जैसे क्या बोलते हैं, मदिरा के साथ तुलना किया गया है कि मदिरा की नदी बहाती हुई आती है, चेतना शून्य बनाती हुई और थके हुए जीवों को प्रेम से प्याला पिलाती हुई, उन्हें कब अपनी गोद में सुलाती हुई और विस्मृति के अगणित मीठे सपने दिखाती हुई अर्धरात्रि के निश्चलता में डूब जाती है। अर्थात आधी रात हो जाती है तो कवि का प्रेम बढ़ जाता है और उसके सुंदर विरह कूल कंठ से अपने आप विहाग राग निकल पड़ता है। कहने का भाव यह है कि रात्रि में पृथ्वी की समस्त चेतना निस्तब्धता में बदल जाती है, सारे थके हुए प्राणी सो जाते हैं, तब कवि का सुप्र प्रेम जग उठता है और विरह के कारण उसके कंठ से कोई न कोई गीत अपने आप फट पड़ता है। अर्थात हम संध्या सुंदरी कविता के माध्यम से देख सकते हैं कि निराला ने कितनी सुंदर तरीके से, कितने प्रभाव जो है कि हमें प्रभावित करने वाला है, उसके इतने मानवीकरण के माध्यम से उन्होंने संध्याकालीन सुंदरता का वर्णन एक नारी के रूप में चित्रित किया है, जो आती है संध्या के समय परिसी धीरे धीरे और सबको अपने बस में कर लेती है। जैसे मदिरा का पान कराकर उन्हें अपने गोद में सुलाती है,
उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कविता का मूल भाव हम और कुछ सार के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि यह कविता निराला के काव्य संग्रह परिमाल अर्थात परिमाल काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, में संकलित है। कौन सा ना, संध्या सुंदरी कविता। यह एक सर्वश्रेष्ठ छायावादी कविता है। यह क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ छायावादी कविता है। मानवीकरण पद्धति के द्वारा संध्याकालीन प्रकृति का इसमें अभूतपूर्व चित्रण मिलता है। मानवीकरण पद्धति द्वारा संध्याकालीन प्रकृति का इसमें अभूतपूर्व चित्रण मिलता है। संध्या को एक सुंदर नारी के रूप में चित्रित किया है। संध्या को एक सुंदर नारी के रूप में क्या किया गया है ना, चित्रित किया गया है। इसमें नारी सौंदर्य के समस्त अंग जैसे चलना, मुस्कुराना, साज सज्जा, कोमलता, नीरवता, परिधान आदि का अद्भुत चित्रण निराला ने किया है। तो क्या चित्रण किया है ना? नारी का चलना, मुस्कुराना, साज सज्जा, कोमलता, नीरवता, परिधान आदि का अद्भुत चित्रण किया है संध्या के सुंदरता को दिखाने के लिए। संध्याकालीन वातावरण की छोटी छोटी पर अनिवार्य विशेषता जैसे अंधकार, तारे, चुप्पी, शांति आदि का अत्यंत भव्य चित्रण भी इस कविता को शाश्वत प्रदान करता है। तो इस कविता को हम देख सकते हैं कैसे इसमें अंधकार का, तारे के और चुप्पी, शांति आदि का अत्यंत भव्य चित्रण किया गया है। तो ये कविता अत्यंत ही मनोहर है। आज हमने पढ़ा निराला की कविता संध्या सुंदरी, जो परिमाल में संग्रहित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।